हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार इस सांझ के समय खुदा ने हमें सुनहरा मौका दिया ताकि हम उसके चरणों में आ सके और उसके वचन से कुछ बातें आज हमें आप में सीख सके। प्रभु की इच्छा है कि हम उसके वचन का मनन करें, उसके वचन में हम अपना समय व्यतीत करें ताकि उसका वचन हमें बहुतायत से आशीष दे। आइए आज हम वचन यहाँ पर पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसकी 19वां अध्याय और उसका 1 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आया है। एक व्यक्ति के विषय में यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। पढ़ेंगे हम चुंगी लेने वाला जक्कई। आज जक्कई के बारे में हम यहाँ पर कुछ सीखने जा रहे हैं। हम देखते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे और बाद में उसके ऊपर हम मनन करेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बड़ा आशीषमय वचन यहाँ पर हम देखते हैं। जक्कई के जीवन में कुछ बातें हम यहाँ पर देखते हैं। जक्कई जो है वो चुंगी लेने वाला है, एक अधिकारी है। एक वहाँ पर लिखा है, जक्कई जो है एक चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी व्यक्ति था। चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह एक धनी व्यक्ति था, परंतु उसके जीवन में हम देखते हैं कहीं ना कहीं अशांति उसके जीवन में है, निराशा उसके जीवन में है। हम देखते हैं कि इतना धन उसके पास होने के बावजूद भी कहीं तो भी उसके जीवन में निराशा है, कहीं तो भी कमी उसके जीवन में हम देखते हैं। हम देखते हैं कि वो देखना चाहता था यीशु कौन सा है, यीशु कैसा है, वो देखने की उसके अंदर एक इच्छा थी। हम देखते हैं कि जब यीशु वहाँ से जाने ही वाले थे, हम देखते हैं कि जहाँ वचन में हम देखते हैं कि जहाँ भी यीशु गए वहाँ पर लोगों की भीड़ उसके पीछे आ गई। लोग उसके पीछे आकर उसको छूने का प्रयास करते थे, यीशु के पास आने का प्रयास करते थे ताकि उनको चंगाई मिले, उनकी बीमारी उनके शरीर से निकल जाए, उन्हें आशीष मिले। इसीलिए लोग उसके पीछे आते थे। और यहाँ पर जक्कई के जीवन में हम देखते हैं कि जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था।
जक्कई के पास धन है, जक्कई के पास अधिकार है, क्योंकि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। परंतु एक समस्या हम जीवन में उसके देखते हैं। उसकी तो इच्छा है यीशु को देखना, लेकिन जब यीशु वहां से जाएंगे तब बड़ी भीड़ यीशु के साथ होंगी। फिर उसके मन में प्रश्न है कि मैं यीशु को पूरी तरह से नहीं देख सकूंगा, क्योंकि मैं नाटा हूं। क्योंकि जक्कई की जो समस्या है उसका नाटापन, और उसके नाटेपन से वो यीशु को पूरी तरह से नहीं देख सकेगा, ऐसा विचार उसके जीवन में आया। और उसने सोचा कि क्यों ना मैं आगे जो झाड़ है उस रास्ते पे, जो वहां पर लिखा है गुलर का पेड़ है, उसके ऊपर जाकर मैं बैठूंगा और पूरी तरह से एक कोई भी रुकावट ना आएगी। पूरी तरह से मैं यीशु को देखूंगा, एक अच्छी तरह से मैं यीशु को देखूंगा, ऐसा उसने सोचा। और गुलर के पेड़ के ऊपर जाकर वो बैठा, जाके वो गया पेड़ के पास और वैसे ही चढ़ गया। ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो, लेकिन उसको उस गुलर के पेड़ के ऊपर जाने के लिए बहुत सा समय लगा होगा। उस गुलर के पेड़ के ऊपर जाने के लिए उसको बहुत वहां पर तकलीफ हुई होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो गुलर का पेड़ रहता है वो बहुत ही कठिन रहता है, क्योंकि साधारण रीति से कोई मनुष्य उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। कोई मनुष्य वहां पर जाके झाड़ के ऊपर जल्दी नहीं जा सकता, क्योंकि गुलर का पेड़ जो रहता है उसके ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ही दिक्कत मनुष्य को आती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जक्कई उस झाड़ के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर जाके बैठा है। उसका अर्थ यहाँ पर हम देखते हैं कि तकलीफ और परेशानी में से गुजर के उसने जीत हासिल की। उसके सामने एक चुनाव था, उसके सामने एक चैलेंज था कि मैं आज यीशु को देखना है, आज मुझे यीशु को देखना है, चाहे कितनी रुकावट मुझे आए, कितनी दिक्कतें मेरे जीवन में आए, मैं जाके उस पेड़ के ऊपर जाके बैठूंगा और मैं यीशु को देखूंगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आखिर जक्कई उस पेड़ के ऊपर जाके बैठा है। वो जाके वहां पर बैठकर यीशु को देखने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, यदि हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, यीशु को जानना चाहते हैं, यीशु को समझना चाहते हैं, हमें समस्याओं में से जाना पड़ेगा, हमें टेस्ट में से जाना पड़ेगा, हमें रुकावटों में से जाना पड़ेगा, हमें ट्रबल से जाना पड़ेगा। यदि हम उस संकट के ऊपर जय पाते हैं, उस संकट को हम हरा के उस पेड़ के ऊपर जाके बैठते हैं, मेरे प्रियो, आशीष हमारे जीवन में आना निश्चित है। यीशु हमारे जीवन में आना निश्चित है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु के पीछे चलते हैं तो ऐसे कई समस्याएं हमारे जीवन में आएगी, कई रुकावटें हमारे जीवन में आएगी, तकलीफें हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन यीशु की ओर ताकते रहिए। अपना जीवन, अपना मन यीशु की तरफ लगा के रखिए। मेरे प्रियो, यीशु उस तकलीफों को, उस समस्याओं को अपने दूर से, आपके जीवन से दूर करेगा और आपके जीवन में वो आएगा। मेरे प्रियो, यीशु हमारे जीवन में आना हम चाहते हैं, यीशु को देखना हम चाहते हैं। यीशु हमारे हृदय को देखता है, यीशु को मालूम है, यीशु जानता है कि मेरा बेटा उस पेड़ के ऊपर जाके बैठा है, उसका एक ही कारण है, वो मुझे देखना चाहता है, उसको मुझे देखने की इच्छा है। आज वो मुझे देखेगा, खाली वो देखेगा नहीं, मैं उसके घर में जाऊंगा। ये परमेश्वर ने प्लानिंग किया है। जब हमारे मन में इच्छा आता है, जब हमारे मन में विश्वास आता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे विश्वास को जांचता है और हमारे विश्वास को वहां पर जांच कर हमारे जीवन में आता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते जक्कई खाली यीशु को देखना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की योजना जक्कई के जीवन में कुछ और थी। वहां पर लिखा है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वहां पर लिखा है वो धनी था, कुछ भी कोई भी बातों की उसको कमी नहीं थी, वो धनवान था, लोगों को लूटता था, वो लोगों को डांटता था
और ऐसे करके बहुत सारी संपत्ति उसने इकट्ठी की थी, बहुत सारा धन उसने कमाया था, इसीलिए हम देखते कि वो धन उसके पास था, लेकिन मनुष्य उससे घृणा करते थे। जब वो रास्ते से जाता होगा, लोग कहते होंगे अरे ये लूटने वाला व्यक्ति है, उसके साथ संबंध नहीं रखना, उसके साथ फेलोशिप नहीं करना, उसके साथ बात नहीं करना। और ये जब वो सुनता होगा प्रियो, वो निराश होता होगा कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना पद, बड़ा अथॉरिटी है, लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते। वो सोचता होगा, बहुत बहुत सारी बातें उसके जहन में आती होंगी मेरे प्रियो। लेकिन वो बातें उसको निराशा में लेके जाती होंगी, लेकिन कोई सुख, कोई शांति, कोई आनंद उसके जीवन में नहीं होगा। इसीलिए तो उसने विचार किया होगा, इसीलिए तो उसने सोचा होगा कि आज जो कुछ होगा मैं देखूंगा, आज जो भी हो मैं यीशु को देखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हमारे मन में इच्छा होना बहुत जरूरी है। जब हमारे मन में इच्छा होती है कि यीशु मेरे जीवन में आए, यीशु का हम इनवाइट करते, हम इसको बुलाते कि यीशु आज मेरे जीवन में आ, यीशु हमारे शब्द को सुनता है, यीशु हमारे प्रार्थना को सुनता है और वो झट से हमारे ऊपर हमारे साथ आता है, हमारे पास आता है। यही वजह हम देखते, यही एक बड़ा कार्य जक्कई के जीवन में देखते कि यदि जक्कई के जीवन में कोई इच्छा नहीं होती यीशु को देखने की, वो कभी भी उद्धार नहीं पाता, वो कभी भी उद्धारित नहीं होता, कभी भी साल्वेशन नहीं उसका होता। लेकिन आज हम देखते हैं कि जक्कई ने उद्धार पाया है। उसका कारण है उसका झाड़ के ऊपर जाके बैठना, उस समस्याओं को चैलेंज करना, उस समस्या जो उसके सामने थी वो पेड़ के ऊपर जाके बैठना, उस समस्या को उसने हराया। मेरे प्रियो, एक ही इच्छा थी, मैं यीशु को देखूंगा, मैं यीशु को देखने वाला हूँ, मैं यीशु को देखूंगा। और वही इच्छा प्रभु ने जान ली और उस झाड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे जब यीशु मसीह आए मेरे प्रियो, वो झाड़ के पेड़ के नीचे वो ठहरे, वहां पर रुके और उन्होंने ऊपर दृष्टि करके देखा और कहा, हे जक्कई, तोरा करके जल्दी से नीचे आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। मेरे प्रियो, अब उसी समय उस जक्कई का जीवन परिवर्तित हुआ। मेरे प्रियो, उसके मन में कितना बड़ा आनंद हुआ कि मैं खाली यीशु को देखना चाहता था, मैं खाली यीशु को देखना चाहता था, लेकिन ये यीशु मेरा जीवन, मेरा नाम उसको मालूम है और आज यीशु मेरे घर में आना चाहता है। कितना बड़ा आनंद उसके जीवन में हुआ होगा। मेरे प्रियो, यही आनंद आज तुम्हारे और मेरे जीवन में, आपके और मेरे जीवन में भी वेट कर रहा है। यदि यीशु को हम चाहते हैं हमारे जीवन में आए, यीशु को हमारा जीवन हम देना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आज यीशु तैयार है आपके जीवन में आने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई इतना आनंदित हुआ, वो झट से नीचे आया, यीशु को अपने घर में लेके गया और सब लोगों के बीच में खड़ा रहकर उसने कहा कि आज मैं जिसको अन्याय से लूटा है, यहाँ पर देखिए हम वचन के यहाँ पर पढ़ते, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वो तुरंत आनंद से, वो तुरंत उतर कर, झाड़ के ऊपर से उतर कर आनंद से अपने घर में यीशु को लेके गया। और वहां पर ये देखते हैं कि ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई की जो आइडेंटिटी है, जक्कई की जो लोगों के बीच में पहचान है, वो है पापी, सिनर, बुराई करने वाला, अन्याय से लोगों को लूटने वाला पापी व्यक्ति है। लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, लोग उसकी घृणा करते, लोग उससे दूर रहने को ही अच्छा समझते। और यहाँ पर कुड़कुड़ाने लगे कि देखो, यीशु पापी मनुष्य के घर में जा रहा है। ये कैसा यीशु, ये कैसा भगवान, ये कैसा खुदा, ये कैसा प्रभु हो सकता है, ये तो पापी लोगों के यहाँ भी जाता है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं प्रभु ने कहा, वो वहां पर जक्कई खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ,
और यदि किसी का कुछ भी अपना अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। देखो, यीशु ने कहा नहीं, यीशु ने उसको नहीं कहा हे जक्कई तू जितना भी तेरा धन है उतना कंगालों के बीच में बांट दे, जिसका अन्याय से तूने लिया है उसको वापस फेर दे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं, जब यीशु हमारे घर में आते हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जो धन का प्रेम, लोभ, लालच हमारे जीवन से पूरी तरह से निकल जाता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता हमारे जीवन में आता है। उस सृष्टिकर्ता के प्रति हमारे जीवन में प्रेम बढ़ता है और संसार का प्रेम हमारे जीवन से कास्ट आउट हो जाता है, निकल जाता है। मेरे प्रियो, यही बात यहाँ पर हम देखते हैं, जक्कई के जीवन में पूरा परिवर्तन हुआ है। यीशु ने उसको नहीं कहा तेरा धन तू बांट दे, लेकिन वो खड़ा होकर कहते कि प्रभु आज मेरी आधी संपत्ति में कंगालों को बांट देता हूं, और जिसके मैं अन्याय से लिया है उसको मैं यहाँ पर 2 गुना, यहाँ पर लिखा है 4 गुना फेर देता हूं, 4 टाइम्स 4 गुना में फेर देता हूं। कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हम देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव हम यहाँ पर देखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु के नाम में बदलाव है, यीशु के लिए हर एक बात संभव है। मेरे प्रियो, जक्कई खाली देखना चाहता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। मेरे प्रियो, हमारा यीशु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमारा यीशु जीवित परमेश्वर है, हमारा यीशु सामर्थी परमेश्वर है। जो कोई अपने जीवन में उसको बुलाना चाहता है, इनवाइट करना चाहता है, यीशु उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाता है, यीशु उसके बारे में सोचता है और उसका जीवन पूरी तरह से यीशु बदल देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें यीशु को हमारे जीवन में बुलाना है, उसको इनवाइट करना है। यदि हम यीशु को हमारे जीवन में इनवाइट करते, मेरे प्रियो, यीशु आएंगे और हमारे जीवन को पूरी तरह से आशीष करेंगे। देखते, मनुष्य को मनुष्य नहीं बदल सकता, लेकिन यीशु ऐसा एक परमेश्वर है, यीशु ऐसा मास्टर है, शेफर्ड है, चरवाहा है, जिसने पूरे संसार के लिए अपना बलिदान किया। वो मनुष्यों का जीवन, वो हर एक मनुष्य का जीवन बदलने के लिए सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कोई ऐसी जगह के जीवन में जैसी समस्या थी, जैसे प्रॉब्लम्स थे, लोग उसको पापी कह के बुलाते थे, लोग उसके पास नहीं आते थे, लोग उसको अच्छा बर्ताव उसके साथ नहीं करते थे, लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु उसके पास आया, मेरे प्रियो, जक्कई का पूरी तरह से जीवन बदल गया। आज वो यीशु आपको भी बदलना चाहता है। यदि कोई कारणवश आपके जीवन में कोई निराशा है, आज कोई कारणवश आपके जीवन में कोई तकलीफ है, मेरे प्रियो, यीशु को बुलाओ, यीशु को आवाज दो, यीशु से प्रार्थना करो, यीशु से प्रेयर करो। आपकी प्रार्थना का, आपकी वाणी वो सुनेगा और पूरी तरह से तकलीफ को आपके जीवन में से दूर करेगा, एक अच्छा मनुष्य आपको बनाएगा। आपका जो दाग है वो आपके शरीर से, आपके जीवन से निकाल देगा और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा मनुष्य आपको बनाएगा, एक अच्छे रास्ते पे आपको चलाएगा, और आने वाले दिनों में आपको देखकर लोग प्रभु का गौरव, प्रभु का जय जयकार करेंगे। और मैं यहाँ पर देखते हैं कि जक्कई का जीवन हमारे प्रभु ने बदल दिया, हमारे प्रभु ने बदल दिया। उसका जो पाप का स्वभाव था, उसका जो दुष्कर्म करने का स्वभाव था, दुष्टाई करने का स्वभाव था, मेरे प्रियो, पूरी तरह से जक्कई के जीवन से निकल गया। आज मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातों से जूझ रहे हैं, ऐसे संकट में, समस्या में है, व्याभिचार में है, ऐसे बंधन में है, लोभ लालच में है। आज मेरे प्रियो, यीशु आपको स्वतंत्र करना चाहता है, जैसे जक्कई को यीशु ने स्वतंत्र किया। उसका कारण है, जक्कई के मन में एक इच्छा थी, मुझे यीशु को देखना है। आज हमें स्वतंत्र होना है। हमारी इच्छा है कि मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूँ, मैं भी अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, मैं भी अच्छा मनुष्य बनना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, यीशु के पास आओ, उसको प्रार्थना करो, क्योंकि वो दया करने वाला, वो अनुग्रह करने वाला, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। आपके पापों को मिटा देगा, क्योंकि आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए उसने 2023 साल पहले अपना मुँह बदला वहाँ पर चुकाया।
कर्ज वहां पर चुकाया, वो क्रॉस के ऊपर वो मारा गया, गाड़ा क्रॉस के ऊपर मारा गया, उसका खून बहाया और उसके खून का एक एक कतरा हर एक मनुष्य के पाप को धोने के लिए सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, आज हमारे पापों की क्षमा के लिए हमें रिपेंट करना है, हमें पश्चाताप करना है। जब हम पश्चाताप करेंगे हमारा यीशु हमारे ऊपर दया करेगा और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, आई वांट बिकम योर चाइल्ड, लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, बिकॉज आई वांट नॉट गोइंग टू हेल, आई वांट कम विथ यू इन द हेवन विथ यू, लॉर्ड आई वांट लिविंग विथ यू, आई वांट लिव विथ यू, लॉर्ड प्लीज हेल्प मी। जब हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, हमारे पापों का इनकार करेंगे, पापों को हम छोड़ेंगे, पापों को हम वहां पर छोड़ के प्रभु के वचनों में, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के संगति में हम जीवन जिएंगे, हमारे जीवन में बदलाव आएगा और जीवन का अच्छा मतलब हमें समझ में आएगा। जीवन कितना अच्छा है, मेरा आत्मा कितना प्रेशियस है, कितना उत्तम है, मुझसे कितना परमेश्वर प्रेम करता है, ये हमें समझ में आएगा। हमारे जीवन से सब निकल जाएगा, सब पाप निकल जाएगा, हमारे जीवन से सब दुष्कर्म निकल जाएगा, घृणा निकल जाएंगी, हमारे जीवन में बदलाव आएगा। ये बदलाव तभी आएगा जब हम यीशु को प्रार्थना करेंगे, यीशु को बोलेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, आज से मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। और जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, निश्चित रीति से समझो प्रभु आपको आशीष करेगा। जक्कई का जीवन बदल गया और जक्कई के जीवन में प्रभु ने बड़ा उद्धार की घोषणा की और कहा, यही भी अब्राहम का पुत्र है, वंश है, क्योंकि आज इस घर को उद्धार प्राप्त हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है। जक्कई एक दिन ऐसा था, वो पापों में खोया हुआ था, लस्ट में खोया हुआ था, लोभ लालच में खोया हुआ था, लेकिन जब उसके जीवन में, उसके जहन में एक विचार आया कि मुझे यीशु को देखना है, उसी समय प्रभु ने उसको पूरी तरह से धोकर शुद्ध किया और प्रभु यीशु उसके घर में गए और उसको वहाँ पर उद्धार का एक अनुग्रह दिया, उद्धार का गिफ्ट दिया। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपके जीवन में यही कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु को कोई भी बात, कुछ भी प्रभु के लिए असंभव नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि ये प्रभु पूरे संसार को बदलना चाहता है, ये प्रभु पूरे संसार को आशीष करना चाहता है, पूरे संसार को यश सक्सेस करना चाहता है, जीवन उनको देना चाहता है। मेरे प्रियो, जैसा जक्कई ने मन में इच्छा ठानी मुझे यीशु को देखना है, इसी तरह मेरे प्रियो आपको भी प्रार्थना करनी। यदि प्रभु से प्रार्थना करोगे, अपने पापों से फिरोगे, निश्चित तरह से परमेश्वर आपको आशीष करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने हमें बहुत अच्छा वचन दिया, इसलिए प्रभु की स्तुति करेंगे। जो इस मैसेज को, इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रभु को पारखो, प्रभु को टेस्ट करो, तो वो कितना भला है, उसके ऊपर विश्वास करके देखो, हाउ इज ग्रेट, टेस्ट हिम, उसके ऊपर विश्वास करो, वो सही में आपको आशीष करेगा, आपको अनुभव देगा और आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए आप प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित प्यारे खुदावन परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार खुदावन, इस सुंदर सी संगति के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर सा अवसर दिया ताकि तेरे वचनों से हम मनन करें, वचनों से कुछ बातों को सीखें। आज खुदावन पूरी तरह से हमें आशीष किया। इस सुंदर अवसर के लिए, इस सामर्थ्यशाली वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जितने भी यहाँ पर खुदावन आपका वचन सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हर एक को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ। हर एक के हृदय में खुदावन आप जगह तैयार की दीजिए, उनका हृदय बदल दीजिए, उनके जीवन में एक बड़ा आनंद, उनके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए इस वीडियो को द्वारा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। किसी को निराश नहीं होने देना मेरे खुदा। हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में, हर एक के पर्सनल लाइफ में आपका आनंद, आपका शांति और आशीष दीजिए। खुदावन धन्यवाद देते इस वीडियो बनाने के लिए मुझे सहायता किया। सबका जीवन आपके हाथ में समर्पित करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमेन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। ऐसे ही वीडियो देखते रहो, प्रभु निश्चित रीति से आपको आशीष करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रेज लॉर्ड।